जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे तत्कालीन शासन व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। इस काल में केंद्रीय जो प्रशासन होता था उसका मुखिया सुल्तान होता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर परवाहहीन हो गए थे। इसके शासनकाल में जितने भी अमीर वर्ग थे परवाहहीन हो गए थे। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। लोदी वंश के शासनकाल में सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। इसके काल में जो मंत्री परिषद होता था उसे मजलिस एवं खलवत कहा गया। इसमें मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बारे खास, इसमें सुल्तान की सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों एवं अन्य रसियों को बुलाया था। बारे खास जो होता था सुल्तान के जितने दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य ईसुओं को बुलाता था। इसमें बारे आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। इसके माध्यम से सल्तनत काल में दीवानी रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों का वजीफा देता था। इस काल में दीवानों की रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों जैसे योग्य विद्वानों, धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था। जो इसका जो अध्यक्ष होता था सदर होता था, जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। यह न्याय जो विभाग होता था उसका भी अध्यक्ष होता था। दीवान इंसान नामक विभाग राज के पत्राचार से संबंधित रखता था। दीवान इंसान जो है विभाग जो था राज जो पत्राचार था उससे संबंधित था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। इस काल में विभिन्न भागों में चली गतिविधियों के लिए पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए दूतों को नियुक्ति करते थे। ये दूत बरीद कहलाते थे। शासक के सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। उसी को नियुक्त किया जाता था जो विश्वास पात्र होता था, उसी को बरीद के पद पर नियुक्त किया जाता था। इस काल में मंत्री एवं उसके संबंधित विभाग के बारे में जानेंगे। वजीर, जिसे प्रधानमंत्री का पद की दर्जा के अनुसार होता था, यह राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशरीफ ए मुमालिक महालेखाकार होता था। प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था। ये जो होता था विभिन्न प्रांतों से जितने भी आय आता था, आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। मजूम आदर, उधार लिए गए धन का हिसाब रखता था। इसका काम था उधार लिए जितने भी धन का हिसाब रखना। खजीन कोषाध्यक्ष होते थे। आरिज ए मुमालिक, ये दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होते थे। आगे है सदर उस सुदूर, ये धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होते थे। आगे है काजी उल कजात, ये सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होते थे। बरीद ए मुमालिक, ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होते थे। वकील ए दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करते थे। दीवान ए खैरात, दान विभाग का होता था। दीवान ए बदगान, यह दास विभाग का था। दीवान ए इस्तेहाक, ये पेंशन विभाग का थे। आगे है विभाग बनाने वाले सुल्तान के नाम। दीवान ए मुस्तखराज, जो वित्त विभाग होते थे, इसका जो निर्माण किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। दीवान ए कोई, कृषि विभाग होते थे, इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। दीवान ए अर्ज, सैन्य विभाग होते थे, इसका निर्माण बलबन ने किया था। दीवान ए बंदगान, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवान ए खैरात, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवान ए इस्तिहाक, इसका निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बदगाम, दीवान ए खैरात, दीवान इस्तिहाक का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था।